तो जो कुछ करना है अगले 4-5 साल 10 साल में ही करना है। तो जिनके पास 19 साल या 20 साल की उम्र है, आप प्रिविलेज हो यार, आप प्रिविलेज हो। अगर आपने फोकस्ड वर्किंग करी सब लोगों ने, तो आप हमको बहुत पीछे छोड़ दोगे यार, हमको तुम बहुत पीछे छोड़ सकते हो। दिल से बता रहा हूँ, आपके पास हिंदुस्तान की सबसे अच्छी कंपनी है, आपके पास हिंदुस्तान का सबसे अच्छा माहौल होगा शायद नेटवर्क मार्केटिंग करने का, आपके पास हिंदुस्तान का सबसे बड़े फार्मूलाज होंगे बिजनेस को बिल्ड करने में। हम लोगों के पास कोई स्पेसिफाइड फार्मूलाज नहीं थे, 10 चीज़ें करते थे, 2 चलती थी, 8 नहीं चलती थी। तो तुमको तो वो 2 चीज़ें बताई जा रही हैं जो 100% चलेंगी। खास तौर पे जो 20 साल 21 साल 22 साल के नौजवान मुझे सुन रहे होंगे पूरे हिंदुस्तान में, आज जहाँ पर भी सुन रहे हैं, नोएडा के अंदर पिछले 4-5 महीने के अंदर 167 लोगों ने सुसाइड किया है। सिर्फ नोएडा की बात मैं आपसे कर रहा हूँ। पूरे टीवी पे अगर आप देखेंगे तो वो 2-3 न्यूज़ चल रही हैं शायद, राइट। और सिर्फ नोएडा में 167 सुसाइड हैं पिछले मार्च लॉकडाउन से लेकर 31 अगस्त तक। और बहुत सारे सुसाइड फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से होते हैं। आप लोगों के पास जिम्मेदारी ये तो है ही है कि आप पैसा बनाएं, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन आपके पास बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि आप बहुत सारे लोगों का दरवाज़ा नॉक कर सकते हैं और उसको बोल सकते हैं कि टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हम तेरे को नेटवर्क मार्केटिंग का रूप में एक बहुत बड़ा करियर दे रहे हैं जहाँ पैसे की दिक्कत नहीं होगी। और वो अगर 2 महीना 3 महीना 4 महीना ईमानदारी से बिजनेस बिल्ड करता है तो उसको एक सेकंड सोर्स ऑफ अर्निंग मिलना शुरू हो जाएगा। तो यू हैव अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑन योर शोल्डर्स, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है आपके कंधों के ऊपर। और मैं सुन रहा था किसी को, मुझे नहीं पता वो किसने बोला था, शायद गौरव ने बोला था कि हम लोग ब्लेस्ड हैं यार, हम लोग ब्लेस्ड हैं कि हमको इतना बड़ा मौका भगवान ने दिया है। आप दिल्ली के सबसे अच्छे प्रॉपर्टी में बैठे हैं, लीला के अंदर, इस उम्र में बैठे हैं। मुझे तो याद नहीं कि हम पहली बार जब 5 स्टार गए तो हमारी क्या उम्र थी। मुझे तो ये भी याद नहीं है कि 5 स्टार में हमने खाना कब खाया था। हम तो वो नॉर्मल ट्रेन में सफ़र कर रही बहुत सारे साल, जिसमें एसी भी नहीं होता था। मतलब एसी तो होता था, हम नहीं बैठते थे। क्यों नहीं बैठते थे? क्योंकि हमको लगता था कि दोनों डब्बे बराबर ही तो पहुंचते हैं, तो पैसा फालतू काहे को लगाएं, है ना। तो जो एसी वाले में बैठता था हम हंसते थे उसके ऊपर, हम बोलते साले तू भी तो बराबर ही पहुंचेगा हमसे, तेरा डब्बा कोई पहले थोड़ी निकल जाएगा। लेकिन ये बात बहुत सालों के बाद पता चली कि एसी में बैठने में और नॉर्मल बैठने में क्या फ़र्क होता है। विद ऑल द रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड टू एवरीबॉडी जो जहाँ जहाँ बैठते हैं, सारा का सारा खेल माहौल का है। जो फर्स्ट क्लास में सफ़र करता है उसके साथ वैसे ही लोग सफ़र करते हैं, जो थर्ड क्लास में सफ़र करता है 99% उसके साथ वैसे ही लोग सफ़र करते हैं, वैसी ही बातें होती हैं। और धीरू भाई अंबानी का एक कोट बड़े अच्छे से मुझे पता है कि जब उसको पहली तनख्वाह मिली 250 रुपये की, तो सामने 5 स्टार होटल में जाके चाय पी के 250 रुपये तबाह करके आ गया। तो उसके साथ के कलीग ने पूछा तेरे से बड़ा बेवकूफ़ आदमी कौन है कि 250 रुपये तनख्वाह मिली है, बच्चों को नहीं देख रहा, बीवी को नहीं देख रहा, और 250 रुपये की 5 स्टार में चाय पी आया, तू पागल है क्या? उसने बोला मैं देखना चाहता हूँ कि 250 रुपये की जब चाय पीता हूँ तो मेरे साथ जो 250 रुपये की चाय पीते हैं बातें क्या करते हैं, वो चलते कैसे हैं, क्या क्या सपने हैं उनके। और कह रहा है मात्र 250 रुपये में मुझे बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है। ये 250 रुपये बचाऊंगा तो बचेंगे तो वैसे भी नहीं। तो सारा का सारा खेल घूम फिर के फिर माहौल के ऊपर आ जाता है। तो आपके पास प्रिविलेज है यार, और इस मौके को मत जाने देना यार, अपने हाथ से मत जाने देना। मुझे ऐसा लगता है कि हम सबको इंक्लूडिंग माई सेल्फ मेहनत बढ़ाने की ज़रूरत है। मुद्दे की बात कर रहा हूँ मैं आपसे। हम सबको मेहनत बढ़ाने की ज़रूरत है, हम सबको कम सोने की ज़रूरत है। 24 ही घंटे का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन तब हो सकता है जब आप अपने सोने के टाइम्स में कटौती करें। क्योंकि अगर आपने 24 घंटे में 8 घंटा सोया तो 33% ज़िंदगी तो सारा सुप्त अवस्था में निकल जाएगी। और ये कहना बकवास है कि 8 घंटे की नींद जरूरी होती है, ये महा बकवास है कि 8 घंटे की नींद एक ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिस टाइम के लिए बॉडी सेट हो जाती है उतने टाइम की नींद उसको ज़रूरत होती है, बस। आवर्स का कोई लेना देना नहीं है। कोई अगर 10 घंटे सोता होगा तो फिर 10 घंटे चाहिए उसको, फिर 8 से भी गुजारा नहीं होता उसका। और अगर आपको 5 घंटे की आदत पड़ जाए तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपकी नींद 5 घंटे से ऊपर होगी ही नहीं, करेंगे ही नहीं आप। ये हैबिट डालने के बाद, जैसा पेट है आपका, स्टमक है, अगर आप 4 रोटी खाना शुरू करते हैं तो स्टमक 4 रोटी डिमांड करता है। 3 पे आ जाए तो 3 मांगता है, 2 पे आ जाए तो 2 मांगता है, 1 पे आ जाए तो दूसरी मांगता ही नहीं है, 1 में ही पेट भर जाता है। तो कितनी रोटी खानी चाहिए ऐसा नहीं है कि जिस
जितनी से आपका शरीर वैसा जैसा बन जाए, मुझे लगता है वैसा बना ले। हमको अपनी मेहनत को बहुत बढ़ा देने की ज़रूरत है यार। ऑलरेडी हम लोगों ने पिछले 6 महीने में भयंकर मेहनत करी है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आज के बाद किसी बड़ी से बड़ी होटल में मिले, बड़े से बड़े रिजॉर्ट में मिलें, और मैं आपसे पूछूं आपने क्या बदलाव किया था उस दिन के बाद, तो आप बोलोगे सर हमने 5 घंटा सोना शुरू कर दिया था, पहला बदलाव तो हमने ये किया था। क्योंकि मैं आपको आप ही के दिन में से कुछ घंटे और निकाल के दे रहा हूँ, और उसके लिए सबसे बेस्ट है कि अपनी नींद में कटौती करो। शुरू में 4-5 दिन बहुत तकलीफ वाले होंगे, बहुत तकलीफ वाले होंगे, तो नोट फाड़ देना। एक बार फाड़ दोगे, दूसरी बार कभी नहीं फाड़ोगे। हालांकि इल्लीगल है, नोट नहीं फाड़ना चाहिए, तो अपनी शर्ट जला देना, है ना, अपनी शर्ट जला देना, टाई में आग लगा देना, अपने जूतों में पानी भर देना, कुछ भी ऐसा करना जो सेल्फ पनिशमेंट की तरफ तुमको ले जाए। और ये बात मैं मजाक में नहीं कह रहा। अगर आप सीरियसली अगले 1 साल में वो करना चाहते हो जो हिंदुस्तान में किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में किसी लीडर ने नहीं किया, तो सबसे पहली शुरुआत तुम्हें खुद के ऊपर काम करके शुरू करनी पड़ेगी। हमेशा से मैं बोल रहा हूँ, इनकम विल नॉट फार एक्सीड पर्सनल डेवलपमेंट, सम टाइम इट टेक अ लकी जंप। तो आपका जो चेक है ना, ये सम टाइम वाला चेक नहीं होना चाहिए, ये लाइफ टाइम वाला चेक होना चाहिए। ये सम टाइम आपको 5 लाख आ गया ऐसा नहीं, सम टाइम गौरव को 9 लाख रुपए आ गया ऐसा नहीं, सम टाइम संदीप को 5 लाख आ गया ऐसा नहीं, ये लाइफ टाइम होना चाहिए। और लाइफ टाइम करने के लिए मैं बता दूं, कल से ही अपने ऊपर काम करना चालू कर दो। और अभी भी जो आपको चेक आ रहा है, बहुत सारे लोगों की पर्सनैलिटी उस चेक को मैच नहीं करती है, मैं जानता हूँ अच्छे से। तो अगर आपने खुद पे काम नहीं किया तो लौट के वहीं आ जाएगा साला जहाँ से शुरुआत करी थी। इनकम विल नॉट फार एक्सीड योर पर्सनल डेवलपमेंट, सम टाइम इट टेक अ लकी जंप। अगर आप खुद पे काम नहीं करते तो लौट के वहीं आ जाती है जहाँ से तुम्हारी यात्रा शुरू हुई थी। आप चाहते हो कि यात्रा वहीं पहुँच जाए जहाँ से गाड़ी शुरू हुई थी? चाहते हो? आप लोग चाहते हैं? तो क्या करना पड़ेगा जानते हैं? खुद पे काम करिए। अभी भी मैं बहुत सारे लीडर्स को जानता हूँ, पहचानता हूँ, जो बुक रीडिंग नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते। अभी मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, पहचानता हूँ, जिनके पास शब्द नहीं है। मैं भी बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो सिर्फ पे आउट दिखा दिखा के दबा देते हैं अपने नेटवर्क को, अपनी टीम को, जो कि बुरा नहीं है। लेकिन मैं ये भी चाहता हूँ साथ साथ कि आप अपने ऊपर काम करने का टाइम निकालें यार। टाइम निकालेंगे कब जानते हैं? जब टाइम होगा। होगा कब? जब जानते हैं, जब खुद के ऊपर काम करेंगे। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, पैसा तो क्या कहते हैं, पैसा को आदमी फॉलो करे तो पैसे के पीछे कभी नहीं, पैसे तक कभी नहीं पहुँच पाता। इस लायक बन जाए कि पैसा उसको फॉलो करे। और ये मैंने आज नहीं कह रहा, ये बात मैं बहुत सारे सालों से कह रहा हूँ कि सक्सेस ऑलवेज लुक्स अ गुड प्लेस टू स्टे। सफलता हमेशा एक सही इंसान की तलाश करती है और उस पर आके चिपक जाती है। अब वो सही आदमी आपको बनना पड़ेगा आज से, अभी से, क्योंकि 1 साल जैसे तैसे निकल गया, हमने खींच दिया, ट्रेनिंग दे दी, जूम कर दिए, सेशन कर दिए, रिवॉर्ड फेंक दिया, कुछ ना कुछ जमा घटा कर दिया, काम चल गया, पे आउट आ गया। लेकिन अब आज के बाद ये स्टेबल इनकम तभी आएगी दोस्त जब खुद पे काम करना शुरू करोगे। तैयार हो? आसान नहीं है, मानोगे बात? तो सोने में कटौती करनी है यार। अब आप बोलोगे ये कैसी बातें कर रहे हैं यार, ये तो कोई ऐसा भी सी बात बताओ जिससे पीवी बढ़ जाए। हम तो सोच रहे थे तुम कुछ ऐसा बोलोगे जिससे हमारा पीवी बढ़ जाएगा। ये तुम तो अपना डायलॉग बाजी में शुरू हो गए। मैं थोड़ा सा आदमी दूसरे किस्म का हूँ। ईमानदारी से बताना, 8 घंटे सोते हो कि नहीं सोते? बहुत सारे लोग सोते होंगे। नहीं सोते तो अच्छी बात है, सोते हो तो तुमको पाप चढ़ेगा। 6 hours a day is more than enough for you। ये भी 25% ज़िंदगी खा जाएगा आपकी, पता है आपको? 6 घंटे का मतलब भी कि 25% ज़िंदगी जय माता दी हो जाएगी। तो आई personally advise to cut off to 5 hours a day if you can। देखते हैं कितने लोग अमल करते हैं। कोई बदले ना बदले ये मुकद्दर है उसका, अपना फर्ज है, आवाज़ लगाते रहो। 5 साढ़े 5 बजे मैं रोज़ उठ रहा हूँ, सबको पता है। 6:30 बजे से मेरा जूम मीटिंग रोज़ चालू हो जाता है, एवरी डे। पहला जूम सेशन 6:30 पे होता है मेरा, उसके बाद 7:30 पे, उसके बाद 8:30, उसके बाद 9:30, उसके बाद 10:30, कभी कभी 11:30 तक भी जाता है।
यानी मैं सवेरे 6 घंटे नॉन स्टॉप बोल रहा हूँ पिछले करीब 5 महीने से। कोई एक आध दिन छुट्टी वुट्टी ले लिया होगी, या मैं दिल्ली में नहीं हूँ किसी भी ABCD रीज़न से, तो नहीं हो पाता। लेकिन 90% सुबह 5:30 बजे से 6:30 बजे से क्लासेस चालू हो जाती है। जब मैं सुबह 5 बजे से उठ के क्लास कर सकता हूँ, आपको कितने बजे करनी चाहिए अंदाज़ा लगाओ। जिस आदमी का 20 लाख PV हो रहा हो एक साल में, जिस आदमी का 24 लाख रुपए का पे आउट हो, वो अगर 5 साढ़े 5 बजे उठ के अपना पहला Zoom मीटिंग शुरू कर देता है, तो आप अपने बारे में थोड़ा सा सोचो। और नेटवर्क मार्केटिंग का सेंटर सा फंडामेंटल है यार, मीटिंग मेकर मेक मोर मनी। ज़्यादा लोगों से मिलते हैं तो ज़्यादा बात होती है। और मुझे कभी कभी बहुत सारे लोगों को मिलके ऐसा लगता है कि इनको शायद पैसे वैसे की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ये खुश हैं 50,000 में या 1 लाख में या 2 लाख में। कितने लोग ऐसे हैं जो अपने पे आउट से खुश हैं? सो गाइस, मैं बहुत सारा आपको गुड विशेस देता हूँ अपनी। और बहुत सारे लोग मुझे बोलते थे तुम बाइनरी से आए हो, पता नहीं कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। बहुत सारे लोग मुझे बोलते थे तुमको जनरेशन प्लान का तो क्या अक्ल वक्ल है। लेकिन हम लोगों ने किया नहीं, ठोक के किया है, दबा के किया है। और आज हिंदुस्तान में सब लोग हमको देख भी रहे हैं। ऑल द बेस्ट, कॉन्ग्रेचुलेशंस।